आज जो बातें मैं बताने वाला हूँ उनमें से कम 3 बातें आपने भी कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। ये मिथ्स मुझे हॉस्पिटल में और मेरे रिलेटिव से भी बार बार सुनने को मिलती हैं। तो चलिए आज देखते हैं साइंस इनके बारे में क्या कहती है। क्या ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाती है? ये मिथ शुरू हुआ किडनी के पेशेंट से। जिन लोगों को पहले से क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है उनमें प्रोटीन की क्वांटिटी इंडिविजुअल कंडीशंस के हिसाब से डॉक्टर या डाइटिशियन डिसाइड करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बात हेल्दी लोगों पर भी अप्लाई कर दी गई। अभी तक की रिसर्च में हेल्दी लोगों में प्रोटीन को किडनी डैमेज की वजह नहीं पाया गया है। अगर आप हेल्दी हैं तो रोज लगभग 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम अपने वेट के हिसाब से टारगेट रखना एक अच्छा गोल हो सकता है। यानी अगर आपका वेट 60 kg है तो लगभग 60 से 72 ग्राम प्रोटीन रोज लेना मसल्स को मेंटेन करने और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा टारगेट हो सकता है। क्या अंडे का पीला भाग खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? रिसर्च इस बात से सहमत नहीं है कि सिर्फ एग योक खाना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की वजह है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एक फूड से नहीं डिसाइड होता, आपकी पूरी डाइट और लाइफस्टाइल भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एग व्हाइट प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, लेकिन एग योक भी उतना ही इंपॉर्टेंट। इस एग योक में कोलिन, विटामिन B12, ल्यूटीन और कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ब्रेन, आंखों और बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए सिर्फ एग व्हाइट नहीं, पूरे अंडे का न्यूट्रिएंट्स का भी फायदा उठाइए। क्या दाल प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? दाल हेल्दी जरूर है और इसी वजह से धीरे धीरे वेजिटेरियंस ने इसे प्रोटीन रिच फूड भी मान लिया है, लेकिन न्यूट्रिशंस के हिसाब से प्रोटीन क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। लगभग 100 ग्राम्स पकी हुई दाल में लगभग 6 से 9 ग्राम प्रोटीन होता है। दाल को रोटी या चावल के साथ जरूर खाइए, लेकिन अगर प्रोटीन बढ़ाना है तो पनीर, दूध, दही, अंडा या सोया प्रोडक्ट्स भी डाइट में शामिल कीजिए। क्या सुपरमार्केट के अंडे से चूजा निकल सकता है? ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि गांव में लोग फर्टिलाइज्ड अंडे देखते हैं और सुपरमार्केट्स के अंडों को भी वैसा ही समझ लेते हैं, लेकिन कमर्शियल एग्स अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, मतलब मुर्गा था ही नहीं, तो उस अंडे में से चूजा डेवलप होना बायोलॉजिकली मुमकिन ही नहीं है। क्या अजीनोमोटो MSG सेहत के लिए हानिकारक है? इस मिथ की शुरुआत 1968 में छपा एक लेटर से हुई थी। बाद में इस पर साइंटिफिक स्टडीज हुई और आज की रिसर्च के हिसाब से नॉर्मल क्वांटिटी में MSG को ज्यादातर लोगों के लिए सेफ माना जाता है। और इंटरेस्टिंग बात, MSG इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इन दिस ग्लूटामेट नेचुरली टमाटर में भी, चीज में भी, मशरूम में भी और हमारे अपने शरीर में भी होता है। इसलिए सिर्फ MSG या अजीनोमोटो से नहीं, ओवरऑल प्रोसेस्ड फूड और टोटल सोडियम इंटेक पर ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, हेल्थ के बारे में हर वायरल बात साइंस नहीं होती, इसलिए किसी भी क्लेम को मानने से पहले उसके पीछे का एविडेंस जरूर चेक कीजिए। और ऐसे ही एविडेंस बेस्ड हेल्थ टिप्स और लेटेस्ट हेल्थ अपडेट्स के लिए Instagram, Facebook और YouTube जरूर चेक कीजिए।